क्वेश्चन नंबर 25 है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विनेगर, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। तो किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी नमी जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है पायरोमीटर, ऑप्शन सी है पेरिस्कोप और ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। नमी की आर्द्रता जानने के लिए, यानी नमी आर्द्रता जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी है आयनोस्फीयर, ऑप्शन सी है एक्सोस्फीयर और ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फीयर। तो इसमें आपका सही है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्ट्रेटोस्फीयर ये पृथ्वी को प्रत्यावर्तित करती है। ठीक है, विकिरण को प्रत्यावर्तित करती है पृथ्वी से। उसके बाद में है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। तो इसमें क्या सही है? इसमें आपका सही है झारखंड। ठीक है, झारखंड उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923 में बने या 24 में बने या 25 में बने या 1922 में बने? कब बने? तो ये बने आपके 1924 में। ठीक है, 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर से संबंधित है, क्रीमी लेयर से संबंधित है। ऑप्शन ए है बायोस्फीयर, ऑप्शन बी है सामाजिक एवं आर्थिक हालत से, ऑप्शन सी है कुक्कुट पालन से, ऑप्शन डी है दुग्ध उत्पादन से। तो किससे संबंधित है? यह है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है क्रीमी लेयर। ठीक है, उसके बाद में है 31 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHAV परियोजना की शुरुआत की गई? 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHV परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। ठीक है, तो REHV परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो की गई मणिपुर में। कहाँ की गई? मणिपुर में। ठीक है, उत्तर है इसका बी। अगला है क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के ने 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, सी है गोवा, डी है महाराष्ट्र। तो ये है, इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र। ठीक है, इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, या हैदराबाद में है, या इलाहाबाद में है, या कानपुर में है? कहाँ है? तो ये है आपके हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी है? ठीक है, 600 मेगावाट की, या 800 मेगावाट की, या 650 मेगावाट की, या 700 मेगावाट की? तो कितने मेगावाट की रखी है? तो इसमें 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगावाट की आधारशिला रखी है। ठीक है। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 35, लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? ऑप्शन है, ए है प्लाज्मा, बी है कतिपय स्रावों का सोना, लोहिताणु, या हीमोग्लोबिन। लाल रक्त किस लिए कैसे दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। ठीक है। ऑप्शन 35 का है डी सही है। ठीक है। लाल रक्त खून का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वास्तु गीत को राजगीत घोषित किया है? 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वास्तु गीत को राजगीत घोषित किया? आंध्र प्रदेश, ए है आंध्र प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। ठीक है। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा डी, तमिलनाडु ने। ठीक है। तमिलनाडु ने तमिल थाई वास्तु गीत को राजगीत घोषित किया है। ठीक है। तमिल इसका ऑप्शन है, इसका उत्तर सही है सी। ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलीज को पराजित कर किसने जीता? 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलीज को पराजित कर किसने जीता? तो किसने जीता? पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, दूसरा है टीम पुएट्स, सी है माइकल वीनस, डी है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। तो इसका ऑप्शन सही है, डेनियल मेदवेदेव ने जीता। ठीक है। 37 का उत्तर है डी। उसके बाद में गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पत्रकारिता से, सिनेकला से, या खेल संपादकीय से, या साहित्य संबंधी लेखन से। तो किससे संबंधित है ये संबंधित है पत्रकारिता से। किससे? ऑप्शन नंबर ए सही है, पत्रकारिता से। अब उसके बाद में हम हिंदी देखेंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ने वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है? कौन सा समास है? तो ये इसमें है अव्ययभाव समास। भरपेट। ठीक है, भरपेट यानी कुछ सटीक नहीं पता है। ठीक है, अव्ययभाव। क्वेश्चन नंबर 40, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने मन में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी की छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, मुंशी इंसाअल्लाह खां की है, या राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की है, या मुंशी सदा सुखलाल की है? किसकी है? तो ये है मुंशी इंसाअल्लाह खां की।
किसकी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती है। रात भर जागती है, तो इसमें हो जाएगा अव्यय चुनना है हमें, क्रिया विशेषण में अव्यय चुनना। राधा रात भर जागती रही। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ये अव्यय है इसमें। ठीक है, रात भर जागती रही। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन जीवनी है? निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो इसमें है आवारा मसीहा एक जीवनी है। ठीक है, किसी के जीवन के बारे में कहा गया है, यह जीवनी है। ठीक है, 42 का सी सही है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 43 से 45 अपठित, यानी एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ के उसी में से आंसर ढूंढना है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर अपने सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्होंने 1 रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अव्यवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अब इसमें है गद्यांश का शीर्षक लिखना है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता या मनुष्यता का महत्व। तो इसमें होना चाहिए, इसका सही शीर्षक क्या होगा? धन और मनुष्यता। धन और मनुष्यता। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है, धन और मनुष्यता। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो इसमें सही कौन सा है? इसमें सही है जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, उसकी पूजा की जाती है संसार में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। ऑप्शन बी है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। 45 का धन की पूजा से अभिप्राय हो जाएगा धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। ठीक है, 45 का बी सही है। उसके बाद में शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटना है, चारों में से शुद्ध कौन सा है उसे हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अभ्यस्त होगा या अभियस्त होगा या अभ्यस्त होगा या अभयस्त होगा। ठीक है, तो इसमें आपके हिसाब से क्या सही होगा?
हमारे हिसाब से तो अभ्यस्त सही है। ठीक है, ठीक है, अभ्यस्त। ना अभ्यस्त होगा, ना अभ्यस्त होगा, ना अभयस्त होगा, ये तीनों गलत हैं, केवल अभ्यस्त सही है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर नहीं है, बेगम नहीं है, या चेचक नहीं है, या बारूद नहीं है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो ये पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, बाकी तीनों ये तुर्की भाषा के हैं, बेगम, चेचक, बारूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि का, या सार का, या तत्व का, या जीवन का? ठीक है, तो इसमें सही होगा जीवन का। ठीक है, 48 का डी सही होगा। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जीवन का। ठीक है, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। ठीक है, उपवाक्य को पहचानिए। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया उपवाक्य है? क्या है ये? तो ये है विशेषण उपवाक्य। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, यानी जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, एक वही आदमी, यानी विशेषता दी गई वही आदमी, दूसरा नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ठीक है, खा नहीं है, जा नहीं है, जा नहीं है, या झा नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? तो इसमें जा नहीं है। ठीक है, खा में थोड़ा टाइम लगेगा, खा। घा में भी थोड़ा टाइम लगेगा, घा। झा में टाइम लगेगा, लेकिन जा में जो तुरंत हो गया, मतलब इसे कम टाइम लगा इसमें बोलने में। ठीक है, तो ये अल्पप्राण है। उसके बाद में है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद निम्नलिखित पद में कौन सा बया प्रत्यय लगाने से बना है? ठीक है, कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, खवैया, डटैया, खवैया, या बचैया? कौन सा शब्द है जो वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, यानी प्रत्यय के जो पीछे शब्द लग जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सही है आपका खवैया। ठीक है, खा और धन वैया लगा दिया तो खवैया हो गया। ठीक है, रा धन वैया, रा कोई शब्द ही नहीं है, डा कोई शब्द ही नहीं, यानी खावैया ही सही है इसमें। ठीक है, उसके बाद में है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची, यानी चारों ऑप्शन में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो एक कौन सा नहीं है? निर्जर नहीं है, या त्रिदर्श नहीं है, या किंकर नहीं है, या ग्रीवाण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह है किंकर। किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी निर्जर, त्रिदर्श और ग्रीवाण तीनों देवता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता इस चारों में से कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, या सुमित्रानंद पंत हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या नागार्जुन है? कौन है? तो इसमें सही है मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, गौ धन चरथ की संधि है। गौ धन चरथ की संधि कौन सी है? गौस चरत हो जाएगा, या गौ चरत हो जाएगा, या गौस चरत हो जाएगा, या गौ चरत हो जाएगा? तो इसमें सही आपका हो जाएगा
गौसचरथ, गौसचरथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, या किशोरीदास वाजपेयी की है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी सही रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 56, शुद्ध वाक छांटी है इसमें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। दूसरा है, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। उसके बाद उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है आपका पी, इसमें सही है आपका सी, ठीक है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। क्योंकि देखो, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य, प्रातः काल जब बोल दिया गया तो समय बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुबह बोल दिया गया तो समय बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, यही सही है, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में नहीं है, या पराजय में नहीं है, या प्रभाव में नहीं है, या ओढ़ना में नहीं है? किस में नहीं है? तो आपके अपवाद, अपधनवाद हो गया, इसमें उपसर्ग है। परधन, पराधन जय, इसमें भी है। परधन भाव, इसमें भी है। लेकिन ओढ़ना, ढ़ना ओ अलग नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों अलग, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ओढ़ना वाला नहीं अलग से हो सकता है, इसलिए इसमें उपसर्ग उपयोग नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए है किन्नर, बी है अहिंसा, सी है अंतरी, डी है अपरिग्रह। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यह है अहिंसा, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? ठीक है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली के द्वारा, या तुलसी के दास के द्वारा, या बिहारी के द्वारा, या रामानंद के द्वारा? तो यह है आपका 59 का पी, तुलसीदास जी द्वारा रचित एक रचना है, ठीक है। रत्नावली, कवितावली, ये सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। लिंग बताइए, ठीक है। मनगढ़ंत में कौन सी लिंग है? ठीक है, मनगढ़ंत में कौन सी लिंग है ये बताना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, या नपुंसकलिंग है? क्या है? मनगढ़ंत में कौन सी लिंग है? तो उभयलिंग है। कौन सी लिंग है? उभयलिंग, यानी दोनों है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं, निर्दय कहते हैं, निर्भय कहते हैं, निहृदय कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ।
तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही उचित प्रयोग किसमें नहीं किया गया है, तो प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए प्रिय फिर महाशय मैं आपका आभारी हूँ। प्रिय महाशय दोनों एक में है, ये अलग होना चाहिए, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ता है, दा है, भा है, मा है। ता, द, भ, मा, तो इसमें कौन सा है? भा है। ठीक है, भा है जो महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, ता जल्दी से बोल दिया गया, दा जल्दी से बोल दिया, म जल्दी से बोल दिया गया, लेकिन भा कुछ देर के लिए खींचा गया। भा, त, द, भ, म, यानी कुछ देर थोड़ा पीछे तक जबान गई। ठीक है, तो ये महाप्राण व्यंजन है। उसके बाद में निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? पा है, घा है, बा है या गा है? आघोष, तो ये है पा, पा आघोष वर्ण है। ठीक है, उसके बाद में 65 नंबर है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? ऊ है, आ है, ई है, ई बड़ी है, कौन सा है? तो ये है आपका बी नंबर, यानी आ सही है। ठीक है, कंठ वर्ण कौन सा है? आ। इसका सूत्र है आकुहा विसर्जन नाम कंठा, ईचू ऐसा नाम तालु, ईचू ऐसा ई का हो जाएगा तालु, ऊ से आ गया तो उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा वर्ड। ठीक है, उसके बाद में आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? दूध वाला है, या घुड़सवार है, या नाक है, या लंबोदर है? तो ये नाक है। ठीक है, देखो दूध वाला दो शब्द से मिला है, घुड़सवार दो शब्द से मिला है, गुण धन सवार, लंबोदर लंबा धन उदर, लेकिन नाग केवल एक ही शब्द से मिलकर बना है, यानी ये रूढ़ है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए रूढ़ है। ठीक है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रतन धन आकार, रतन धन आकार, सॉरी रतन धन आकर, रतन धन आकार, या रत्नाधन कर, या रतिधन आकर, क्या सही होगा इसमें? तो इसमें आपका सही हो जाएगा रतन धन आकर, रतन धन आकर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रतिमान, प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, या द्विगु समास, कौन सा समास है इसमें? तो इसमें है अव्ययभाव समास। ठीक है, प्रतिमान, मान, प्रतिमान, प्रत्येक, यथासंभव, ये सब अव्ययभाव समास में आ जाएगा। ठीक है, अगला है 69 नंबर, परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? आ है, या पा है, या पर है, या परि है? ठीक है, तो इसमें डी नंबर उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के आगे लगा दिया जाए और उससे दूसरा शब्द बन जाए, तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे लगा दिया जाए उससे शब्द चेंज हो जाए, यानी उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय, भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है? ई है, या आई है, या लाई है, या भा है? तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? इसमें आपका आई, भल धन आई बराबर भलाई। ठीक है, भलाई में प्रत्यय कौन सा है? आई। ठीक है,
उसके बाद में 71 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य है, या आम है, या आग है, या आसरा है? ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये आलस्य है। ठीक है, इसका तद्भव हो जाएगा आलस, ऐसे। ठीक है, आलस। उसके बाद में 72 नंबर है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण, ये तत्सम हो गया। ठीक है, छिद्र, ये भी तत्सम हो गया। ज्ञान, ज्ञान भी तत्सम हो गया। छत जो है ये तद्भव है। ठीक है, छत क्या है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द यानी देसी शब्द है, कौन सा है? आग है, बच्चा है, खिड़की है, या फूल है? ठीक है, तो इसमें देसी शब्द कौन सा है? खिड़की। ठीक है, खिड़की शब्द देसी है। उसके बाद निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट है, या अमीर है, या प्रिय है, या भक्त है? विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसमें अमीर जो शब्द है ये विदेशी शब्द है, बाकी उष्ट, प्रिय, भक्त ये सब देसी है, यानी अपने यहाँ के हैं। ठीक है, उसके बाद में निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, पुराना, मोटा, या नीला? ठीक है, तो ये सब विशेषण बताया गया। पुराना, ये विशेषता बताई गई। मोटा, ये भी एक विशेषता है। नीला यानी किसी चीज़ का नीला रंग है। ठीक है, गंगा एक किसी वस्तु मतलब किसी एक चीज़ का पर्सनल नाम है, गंगा बताया गया है। ठीक है, तो ये इसमें सही है 75 नंबर में ए। अब देखते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता के बारे में। ठीक है, यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? तो इसमें हम M1 M2 D2 टाइम और वर्क का मतलब वर्क का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो M2 D2 बटा